जब भारत के मंदिरों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और सनातन संस्कृति को मिटाने की कस्में खाई जा रही थी, तब बहराइच की धरती से एक ऐसी हुंकार उठी जिसने विदेशी आक्रांताओं की रूह कंपा दी। वो थे महाराजा सुहेलदेव। सन 1033 भारत की पावन धरती पर एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने सूर्य को भी ओझल कर दिया। महमूद गजनी का भांजा सैयद सालार मसूद मजहबी उन्माद और लाखों का लश्कर लेकर हिंदुस्तान की सीमाओं में दाखिल हुआ। उसका मकसद केवल धन लूटना नहीं था, उसका लक्ष्य था हमारी सनातन संस्कृति की जड़ों पर प्रहार करना। दिल्ली, मेरठ और कन्नौज एक के बाद एक राज्य गिरते गए। मसूद का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे लगा कि बहराइच की धरती भी उसके घोड़ों की टापों के नीचे दब जाएगी। लेकिन वो नादान ये नहीं जानता था कि नियति ने उसके अंत का स्थान पहले ही चुन लिया है। जब अन्य राजा पीछे हट रहे थे, तब महाराजा सुहेलदेव ने हुंकार भरी। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, धर्म की रक्षा का भार केवल इतिहास के पन्नों पर नहीं, हमारी भुजाओं में होना चाहिए। जो कायर है वो संधि करे, जो क्षत्रिय है वो लहू से इतिहास लिखेंगे। दुश्मन की छाती पर पैर रखकर मरना स्वीकार है, पर अपनी मिट्टी का अपमान कदापि नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब भारत एक हुआ है, तब तब अधर्म का नाश हुआ है। महाराजा सुहेलदेव ने बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में पिरोया। 21 राजाओं के इस धर्म संघ ने महाशपथ ली कि मसूद अब जीते जी नहीं लौटेगा, वो इसी मिट्टी में दफन होगा। क्या आप जानते हैं कि महमूद गजनी के भांजे का अंत किसने किया था? एक ऐसा युद्ध जहां 21 राजाओं ने मिलकर दुश्मन को अपनी मिट्टी से बाहर नहीं जाने